नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं। ठीक है, तो कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी भी समुद्र, नदी, तालाब आदि के किनारे जो स्थलीय भाग होते हैं को क्या कहा जाता है? तट कहा जाता है। जबकि वह रेखा जो जल एवं स्थल को अलग करती है, अर्थात जल स्थल के बीच की सीमा बनाती है, उसी को क्या कहा जाता है? तट रेखा कहा जाता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किमी है। जबकि भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किमी और द्वीपों सहित इसको शामिल कर लिया जाए तो कुल तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत में कुल 9 राज्य तट रेखा लगते हैं। भारत में कुल कितने? 9 राज्य तट रेखा लगते हैं। कुल 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 केंद्र शासित कुल 9 राज्य तट रेखा लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी समुद्र तट से लगती है। क्लियर? ये देखेंगे, यहाँ से तट रेखा शुरू हो रही है और यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक आ रही है। गुजरात से शुरू हो रही है, पश्चिम बंगाल तक आ रही है। क्लियर? अब इसको हम आगे देखेंगे। 9 तटीय राज्य, 9 तटीय राज्य में जैसे गुजरात देखेंगे 1214.6 किलोमीटर। ये देखिए गुजरात का हिस्सा है, इसकी लंबाई कितनी है? 1014.6 किलोमीटर। उसके बाद आएंगे महाराष्ट्र। ये देखिए महाराष्ट्र, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर। फिर आएंगे गोवा, 101 किलोमीटर। छोटा सा राज्य यहीं पे दिखाई देगा, ये देखिए गोवा, कितना? 101 किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटक, 300 किलोमीटर। ये देखिए कर्नाटक का हिस्सा है, 300 किलोमीटर। केरल 550 किलोमीटर। कर्नाटक के बाद केरल होगा, ये देखिए केरल है 550 किलोमीटर। फिर तमिलनाडु 980 किलोमीटर, ये तमिलनाडु का हिस्सा हो गया, 980 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, 970 किलोमीटर। फिर उड़ीसा 484 किलोमीटर, ये देखिए उड़ीसा 484 किलोमीटर। फिर पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर। क्लियर? और इसके अलावा 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा है? अंडमान निकोबार, देखिए यहाँ पे स्थित है। लक्षद्वीप यहाँ पे स्थित है। पांडुचेरी यहाँ पे स्थित है और दमन द्वीप यहाँ पे स्थित है। क्लियर? तो इस तरीके से 9 तटीय राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हुए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पश्चिमी तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य। देखो पहले ये नक्शा समझते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया। ऊपर यहाँ उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड होता है पूरब और इस साइड होता है पश्चिम। तो ये हिस्सा जो हुआ ये हमारा पश्चिम तटीय वाला भाग हुआ। ठीक है, तो यही बात कर रहा है पश्चिम तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात यहाँ पे है, फिर महाराष्ट्र यहाँ पे है, फिर गोवा यहाँ पे है, गोवा के बाद कर्नाटक ये वाला हिस्सा, और केरल यहाँ पे देखोगे ये वाला हिस्सा केरल का है। क्लियर? तो इस तरीके से पश्चिम तटीय पे स्थित राज्य क्या क्या हुए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय पर स्थित भारत के तटीय राज्य। पूर्वी तट पर स्थित मतलब पूर्वी तट मतलब ये वाला हिस्सा। क्लियर? तो इस पे भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, देखो यहाँ पे तमिलनाडु है। फिर आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। फिर उड़ीसा, यहाँ पे देखो उड़ीसा दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल। क्लियर? अब बात करेंगे भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की, फिर दूसरी आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की और उसके बाद केरल की। क्लियर? भारत के सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य गोवा, सबसे छोटी तटरेखा गोवा 110 किलोमीटर है। फिर पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर है। फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य किसका है? गुजरात का है, जिसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर। और भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। कहाँ पे है? यहाँ पे है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।